धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आँखी गीत पुस्तक के 10वें कविता करिया काजरक घर से के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। करिया काजरक घर से। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम लोग इस कविता के शीर्षक जो दिया है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। करिया काजरक घर से। करिया मीन्स क्या होता है? करिया मीन्स होता है काला। करिया मीन्स क्या होता है? करिया मीन्स होता है काला। और काजरक घर से। काजरक यहाँ संबंध कारक है। हम लोग कारक पढ़े हैं तो काजरक जो हो गया इसमें संबंध कारक है। का के किस का चिन्ह जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं संबंध कारक। तो हो गया करिया काजर के। उसका चिन्ह क्या है? संबंध कारक का के की इत्यादि है ना। जैसे राम की गाय, उसका घोड़ा, ऐसा जब संबंध होता है तो हम लोग समझते हैं संबंध कारक। तो यहाँ कर रहा है करिया काजरक घर से, मैंने घर जो है उसका संबंध काजर से पड़ रहा है कि कैसा घर? तो करिया का मैंने घर मैंने काजर जैसा घर। करिया काजरक घर से मतलब हुआ कि काले काजल के घर से। इस कविता का यह शीर्षक हो गया कि काला काजल के घर से। कभी इसमें कहना, हम लोगों ने एक मुहावरा सुना है कि काजल की कोठरी से कोई बेदाग नहीं निकलता है। काजल की कोठरी से कोई बेदाग नहीं निकलता, एक मुहावरा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि काजल का घर बना दिया जाए और कोई आदमी उसमें प्रवेश करे, इंटर करे और निकले तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाग लग जाता है, यानी काला का दाग लग जाता है, वो उससे वंचित नहीं रह सकता है। तो इस कविता में भी लगभग सेंस वही निकलता है। इस कविता का सेंस भी लगभग यही निकलता है कि जिस घर में काजल लगा हुआ है उस घर से कोई भी आदमी बेदाग नहीं निकल सकता है, उसमें दाग लग ही जाएगा। तो यहाँ कवि ने क्या किया है? इस संसार को क्या माना है? एक करिया काजल का घर माना है। क्या माना है? यह संसार काजल की कोठरी के समान है। इस संसार क्या है? काजल के कोठरी के समान है। यहाँ से कोई भी आदमी बेदाग नहीं निकल सकता है, क्योंकि इस संसार में करिया काजर मतलब ये संसार जो करिया काजर हो गया इसमें नाना प्रकार के, जैसे मोह हो गया, माया हुआ, ममता हो गया, धर्म अधर्म, सभी तरह के चीज़ इसमें वर्तमान है। इससे कोई भी आदमी वंचित नहीं हो सकता है। किसी न किसी कारण उसमें कोई न कोई कलंक लग ही जाता है। इसके अनेक उदाहरण है। तो इसी को कवि ने अपने कविता के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कविता के द्वारा किस तरह इस भाव को प्रकट किया है। यानी इस दुनिया को मोह माया से परिपूर्ण कहा गया है। इस दुनिया में सब तरह का चीज़ है, सुख है, दुख है, माया है, ममता है, मोह है, और इससे कोई भी आदमी वंचित नहीं रह सकता है। इसको हम लोग कविता के रूप में कैसे कभी बताया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है करिया काजरक घर से साबित बहराइल के। करिया काजरक घर से साबित बहराई के, कहाँ वो साबुन जे धोवे ही दाग के। बड़ी अच्छा कह रहा है करिया काजरक घर से साबित बहराइल के, कहाँ वो साबुन जे धोवे ही दाग के। मायाविनी मायाक देसे हवाई फूटे फूल, टाने विश्वामित्रक प्राण मनका कानक दूल। बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के, एखनु पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद। बाटे नूतन जीवन मलय सभे फूले बांध, एखनु सांझे सुहागिनी करे स्वागत तिम्रज राज। ठीक है, बहुत अच्छा कवि में लिखा है। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है करिया काजरक घर से साबित बहराई के। कह रहा है कि पूरी जो करिया घर है उससे घुस के कोई भी आदमी पूरी बेदाग मैंने बिना दाग का निकल नहीं सकता है। उससे बाहर निकलने पर उस पर दाग आ ही जाएगा। वही कहता है करिया काजरक घर से साबित बहराई के। कोई भी मतलब कहने मतलब हुआ कोई भी करिया काजल का घर कोठरी जो है उससे बेदाग नहीं निकलेगा, अर्थात उसमें दाग लग ही जाएगा। कहाँ वो साबुन जो धोवे ही दाग। ऐसा साबुन है जो इस दाग को मिटा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इसे दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इस संसार में जो एक बार कलंकित जो आदमी हो जाता है वो कलंक और दूर नहीं होगा। इसी को कभी
कह रहा है अपनी पंक्ति में, कहाँ वो साबुन जो धोवे दाग, यहाँ कहाँ इस तरह का साबुन है जो इसे दाग को धो सकता है, क्योंकि जब कपड़े वगैरह कोई चीज़ में दाग लगता है तो हम लोग कैसे साफ करते हैं, साबुन से करते हैं। वही वाला कह रहा है, यदि क्रिया घर में कोठी में कोई घुस गया, मैंने संसार में आ गया है, तो बेदाग नहीं रहेगा, उसमें कोई ना कोई कलंक लगेगा ही। कवि के कहने का तात्पर्य यह है। मायाविनी माया के देश में हवाएं फूटे फूल। मायाविनी माया, यह संसार जो है मायावी है, इसमें तरह तरह के माया, लोभ है, प्रपंच है, छल है, कपट है, सब तरह का इसमें गुण मौजूद है। वही कहता मायाविनी माया के देश से हवाएं फूटे, यहाँ हवा से भी फूल फूट जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ ये मायावी दुनिया है। ये दुनिया कैसा है, मायावी दुनिया है। टाने विश्वामित्र प्राण मेनका कानक दूल। विश्वामित्र जैसा मुनि, जो कि मुनि लोग क्या होता है, अपने प्राण पर अड़िग रहता है, अपने प्राण पर अड़िग रहता है। विधाता मानधाता भी किसी तरह था, वो भी इसी तरह का मुनि था, लेकिन अंत में वो क्या होता है, उन लोग टगमगा जाते हैं और अपने पद से विचलित हो जाते हैं। वही वाला कवि कह रहा है, टाना विश्वामित्र प्राण, विश्वामित्र का भी प्राण टान रहा है, मतलब खींच रहा है, वो आकर्षित हो रहा है, लोभित हो रहा है। किधर हो रहा है, मेनका कानक दूल, मेनका के सौंदर्य को देखकर। मेनका के एक स्त्री है बहुत सुंदर, उसके कानक दूल, कानक दूल मतलब है कान का दुलदुली, कान में पहनने वाला आभूषण। लेकिन यहाँ दूल का मतलब मेनका के पूरा सौंदर्य से है, मेनका के पूरे शरीर से है। वही वाला कह रहा है, टाने विश्वामित्र प्राण मेनका कानदुल। विश्वामित्र भी मेनका के रूप को देखकर वह भी आकर्षित हो जाता है, वह भी मोहित हो जाता है, यानी वो अपने पद से विचलित हो जाता है, उस पर भी एक तरह का दाग लग जाता है। बनन दधीची पर हिते ऐसन दानी के। दधीची जो दूसरों के हित के लिए समझा जाता था, वो बहुत बड़ा दानी थे, लेकिन वो भी अपने पद से अडिग हो जाता है, डिग से अडिग हो जाता है, मतलब पद से विचलित हो जाता है, वो टिक नहीं पाता है, उसका जो प्रण था वो भी टूट जाता है। वही कहता है, वन दधीची पर हिते ऐसा दानी के। उसका जैसा दानी संसार में कोई नहीं था, लेकिन वो भी अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपना जो वादा है उससे मुकर जाता है। एखनो पूर्वे सूरज उगे, एखनो पूर्वे सूरज उगे पश्चिम नूतन चाँद। प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन साक्षात सब चीज़ ज्यों का त्यों है। सोचा जाए तो प्रकृति में जो पहले घटना होती थी वो अभी भी है। वही वाला कह रहा है, एखनो पूर्व में सूरज उगे। सूरज किधर उगता है, पूरब में, क्या अभी पश्चिम में उगने लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का जो नियम है वो अभी भी बरकरार है, अभी भी यथावत वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चलता था। वही वाला कहता है, एखनो पूर्व में सूरज उगे पश्चिम नूतन चांद। आज सूरज किधर उगता है, पूरब में, और पश्चिम से क्या उगता है, तो चंद्रमा, नया चंद्रमा जो है किधर से उगता है, वो पश्चिम से उगता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकृति का जो नियम है वह अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बांटे नूतन जीवन मलय सभे फूल बांधे। कह रहा है बांटे नूतन जीवन मलय, मलय मतलब मलय पर्वत जो है, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ चंदन का बहुत वृक्ष है, और उससे जो हवा आती है, तो यहाँ हम लोगों की हवा का मतलब हुआ हम लोगों को जीवन रूपी जो हवा है, उसमें क्या होता है, जिस तरह मलयगिरी से पवन जो सुगंधित होकर आता है, इस तरह हम लोगों का जीवन रूपी जो नैया है वो भी उसी के समान है, न उसी मलयगिरी पर्वत के हवा के समान है। वही बोलते बांटे नूतन जीवन, वो जो हवा चल रहा है, शीतल हवा, सुगंधित हवा, वो हम लोगों के जीवन को नया जिंदगी दे रहा है। वही बोलता है बांटे नूतन जीवन मलय सुबह फूले बांध। जिस तरह बांध का सुबह कैसे होता है, फूल से, उसी तरह मनुष्य का जो जिंदगी है उस तरह फूल से बंधा हुआ है, जीवन रूपी हवा से सुगंधित हो रहा है। एखनो सांझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज। एखनो माने अभी भी सुहागिन, जिसका शादी हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुहागिन, वह भी क्या करती है, स्वागत करे तिमिर राज। तिमिर का राज मतलब अंधेरा का राजा कौन है, रात। अभी भी जो सुहागिनी है रात का इंतजार करती है, उसका स्वागत करती है, क्योंकि पति का मिलन रात में ही होता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। पूरा सारांश किस तरह हुआ कि यह संसार जो है एक काजल की कोठरी के समान है,
यहाँ से कोई भी व्यक्ति बेदाग नहीं निकल सकता है, इसमें किसी न किसी रूप में दाग लगे ही जाएगा। यही इस कविता का मूल भाव है। इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। करिया मीन्स लिख सकते हैं, करिया मीन्स होता है काला, करिया मीन्स काला रंग, काला रंग, ठीक। काजर, काजर, काजर मतलब समझता है लड़की लोग जो आंख में लगाती है वही वाला है काजर। घर से साबित, साबित मैंने लिख सकता है पूरा पूरी, पूरा पूरी, इसी को हम लोग बोलते हैं साबित। बहराए, बहराए मैंने समझता है, बहराए मतलब होता है निकलना, बहराए मतलब निकलना, निकलना। कहाँ वो साबुन, कहाँ मतलब किस जगह, वो मतलब समझते हैं वह, वैसा, यहाँ वैसा भी हो सकता है। कहाँ वो साबुन जो है धोवे ई दाग के, धोवे मैंने धोना, दाग मतलब दाग समझ भी करते हैं। मायाविनी, माया करने वाली, मायाविनी मीन्स माया करने वाली, माया के देश हैं, मायाविनी लिख सकते हैं माया करने वाले, माया करने वाले। माया किसको कहते हैं? माया, वो अपना माया से रूप को बदल देती है, लोग भटक जाते हैं, उसी को हम लोग माया, मायाविनी कहते हैं। हवाई फूटे फूल, टाने मतलब खिंचाव, टाने मीन्स खिंचाव, नहीं बोलते टान दीजिए मैंने खींचिए उसको। विश्वामित्र प्राण मेनका कानक दुल, कानक दुल मतलब कान में पहनने वाला, कान में पहनने वाला। ने पहनने वाली, आभूषण कर सकते हैं, कान में जो पहना जाता है उसको हम लोग कान में पहनने वाला आभूषण कहते हैं। जैसे कानवाली हो गया है ना, नाक में पहन दो नकवाली हो गया। बनत दधीची पर हिते, पर मतलब दूसरा, पर हिते मतलब दूसरे की भलाई, पर हिते मतलब होता है दूसरे की भलाई में, दूसरे की भलाई में। दधीची दूसरों को भलाई करता था, वो एक दानी था। वो कैसा व्यक्ति था? तो दानी था। एखनो, एखनो मैंने अभी भी, एखनो मीन्स अभी भी। एखनो तो जीवन मलय शोभे, मलयगिरी पर्वत है, शोभे फूलक बांध एखनो सांझे, सांझे मीन्स लिख सकते हैं, सांझे मीन्स शाम को, सांझे मीन्स शाम को। सुहागिनी करे सुहाग, स्वागत मीन्स स्वागत होता है, स्वागत, खोठा में स्वागत ऐसे हो जाता है। तिमिर राज मतलब वही, यही हुआ अंधेरा का राजा, अंधेरा का राजा, राजा आने की रात, आने की रात। ये सब इसका कठिन शब्द हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।